गणमान्य दर्शकों, अभिवादन। आज मैं एक ज्योतिषीय सूत्र लेकर के आया हूं। सूत्र इस प्रकार है, श्लोकबद्ध। पंचमेशो भवति स्वक्षेत्रे लाभो अपि भवेत लाभ गेहे तयोर दृष्टि मात्रेण कुजोगो अपि कुबेरादधिकं धनम। इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार है, पंचमेशो भवति स्वक्षेत्रे, पंचम भाव का स्वामी पंचम भाव में ही हो, अर्थात वह स्वक्षेत्री हो, अपने ही राशि की हो बैठा हुआ। पुनः लाभो अपि भवेत लाभ गेहे, लाभ भाव का स्वामी, एकादश भाव का स्वामी, एकादश से लक्ष्मी का विचार होता है, लक्ष्मी भाव का स्वामी भी स्वक्षेत्री हो, और तयोर दृष्टि मात्रेण एक दूसरे को देखते हों। अगर कुंडली में पूर्व से कुजोग भी हो, धन हानि का कुछ कुजोग प्राप्त हो, फिर भी कुबेरा, अगर यह जोग तैयार हो जाता है तो कुबेरादधिकं धन, कुबेर से भी अधिक धन रखने वाला वह व्यक्ति होता है। अगर ऐसा जोग आपकी कुंडली में है तो आप कुंडली उलट करके खोल करके देख लें। उदाहरण प्रस्तुत, उदाहरण कुंडली मेष लगन की है। अब पूर्व में जो बताया गया श्लोक है उसके आधार पर आप देखें ऐसा जोग इसमें है कि नहीं। श्लोक बता रहा है कि पंचम भाव का स्वामी पंचम स्थान में ही हो और एकादश लाभ भाव का स्वामी लाभ भाव में ही हो, तो भी ऐसा जोग बनता है। यहाँ देखें, पंचम स्थान में सिंह राशि है, सिंह का स्वामी सूर्य, तो सूर्य अपने घर में है अर्थात स्वक्षेत्री हैं। पुनः देखिए लाभ भाव में कुंभ राशि है, कुंभ राशि के स्वामी शनि, तो शनि भी स्वक्षेत्री हैं। बिल्कुल यह जोग लग रहा है, और सूर्य शनि को देख रहे हैं और शनि देवता सूर्य देवता को देख रहे हैं। सप्तम दृष्टि से एक दूसरे पर तयोर दृष्टि मात्रेण यह दृष्टि पड़ रही है। अगर ऐसा ही जोग आपके कुंडली में है तो कुबेरादधिकं धनं, कुबेर से भी अधिक धन रखने वाले व्यक्ति हो जाते हैं, है ना। अगर आपकी कुंडली में ऐसा जोग है तो कमेंट करना कदापि ना भूलें। अब मैं दूसरा उदाहरण वृष लगन की कुंडली के दे रहा हूं। यह काल पुरुष का है कुंडली, इसमें वृष लगन में जन्म है। तो बता रहे हैं श्लोक, पंचमेशो, पंचम भाव का स्वामी, तो पंचम स्थान में 6 अंक हैं। 6 को है ना कन्या बोलते हैं, इसका स्वामी बुध हैं। तो पंचमेश बुध पंचम स्थान में स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं। पुनः लाभ गेहे भवेत लाभे, लाभ के स्थान में लाभ भाव का स्वामी भी बैठा हुआ है। यहाँ बृहस्पति देवता स्वयं स्वक्षेत्री होकर के बैठे हैं। अर्थात कहने का भाव, एकादश भाव लाभ भाव में स्वक्षेत्री लाभेश हो जाएं, तो यहाँ बृहस्पति स्वक्षेत्री हैं और पंचमेश बुध भी स्वक्षेत्री हैं। और एक दूसरे पर सप्तम दृष्टि से 1 2 3 4 5 6 7 बुध बृहस्पति को देख रहे हैं, बृहस्पति बुध को देख रहे हैं। तयोर दृष्टि मात्रेण, दोनों की परस्पर दृष्टि हो जाए। कुजोगो अपि, कुंडली में बुरा जोग भी कहीं लग रहा है तो कुबेरादधिकं धनं, कुबेर से भी अधिक धन वाला व्यक्ति होता है। अब अगले कुंडली का मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब मैं मिथुन लग्न की कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं। अब यहां देखें, मिथुन लग्न है तो पंचमेश पंचम स्थान में 7 अंक है। 7 अंक को तुला बोलते हैं, इसका स्वामी शुक्र। तब पंचमेश स्वक्षेत्रीय होकर के बैठे हुए हैं पंचम स्थान में। पुनः लाभ भाव में मंगल
मेष के स्वामी मंगल होते हैं, मंगल भी यहाँ स्वक्षेत्री हैं। तो पंचमेश स्वक्षेत्री और लाभेश स्वक्षेत्री एक दूसरे को देख रहे हैं। जो ऊपर में श्लोक मैंने जो कहा वो ठीक वही जो मिथुन लग्न में ऐसी कुंडली यदि आपकी भी है, आप देख लें निकाल करके। षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि है, वृश्चिक का भी स्वामी मंगल होता है। तो यहाँ षष्ठ भाव में वृश्चिक राशि होने से और लाभ भाव में उसी राशि का स्वामी मंगल हो गया। तो बताया जा रहा है कि कुजोगो अपि, बुरे भाव का स्वामी होते हुए भी मंगल को यह दोष नहीं लगा। कारण कुजोगो अपि, कुजोग होने पर भी, दोनों का स्वामी होते हुए भी कुजोग हुआ, लेकिन कुजोग होते हुए भी तयोर दृष्टि मात्र ने एक दूसरे को देखने से यह जोग पूर्ण रूप से लागू हुआ। यहां इस बात पर विचार करें ऐसे कि सब पंचम भाव में तुला राशि हैं, तुला राशि के स्वामी शुक्र होते हैं। तो मिथुन लग्न वालों के लिए पंचमेश हो जाने से त्रिक भाव का भी है ना स्वामित्व प्राप्त हुआ शुक्र को। तो पंचमेश हो जाने से त्रिक भाव का स्वामित्व शुक्र को नहीं लगता है। प्रस्तुत कुंडली कर्क लगन की है। यहां पंचमेश मंगल हो गए और लाभेश, लाभ भाव के स्वामी शुक्र लाभ भाव में ही हैं। दोनों एक दूसरे को देख रहे हैं। अतः कर्क लग्न में भी अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग है तो देख लेंगे, निश्चित रूप से है ना आपको इसका फल मिलेगा। प्रस्तुत कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन की कुंडली में पंचमेश गुरु हो गए। गुरु 9 अंक है, 9 अंक के स्वामी धनु होते हैं, धनु के स्वामी गुरु। तो स्वतः पंचम भाव के स्वामी गुरु पंचम भाव में हैं और एकादश भाव में 3 अंक है, 3 को मिथुन बोलते हैं। यह देख लीजिए मिथुन, मिथुन के स्वामी बुध, बुध भी स्वक्षेत्री हैं। एक दूसरे को देख लेने से पारस्परिक वही योग बन गए। कन्या लग्न की कुंडली का उदाहरण दे रहा हूं। कन्या लग्न में पंचमेश, पंचम स्थान में 10 अंक हैं, 10 को मकर कहते हैं और मकर के स्वामी शनि स्वक्षेत्री होकर बैठे हुए हैं। यद्यपि षष्ठ स्थान में भी इनकी राशि कुंभ है, तो पंचमेश हो जाने से शनि को षष्ठेश होने का दोष नहीं लगता है। इस पे किसी तरह का शंका नहीं करना है। पुनः लाभ भाव में लाभेश, लाभ भाव में 4 अंक हैं, 4 अंक के स्वामी चंद्रमा कर्कस्याधिपति चंद्र, ये स्वक्षेत्री होकर के यहाँ भी बैठे हुए हैं। पारस्परिक सप्तम दृष्टि से चंद्रमा पंचम को देख रहे हैं शनि को, और शनि की दृष्टि है ना। अतः अत्यंत एक योग बना। इस योग के फलस्वरूप आपको जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती। इस प्रकार कन्या लगन से मीन लगन तक की कुंडली में अगर ऐसा योग हो, कहने का भाव पंचम भाव का स्वामी पंचम स्थान में ही हो और एकादश भाव का स्वामी एकादश स्थान में हो, तो यह योग बन जाएगा। आप अपनी कुंडली में देख लें यह योग है कि नहीं, है ना। विशेष आप सबों को मेरा धन्यवाद।